एक धूप भरे दिन मिमी गांव से गुजर रही थी जब उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त पर्ल को एक चमकदार नई साइकिल चलाते हुए देखा। यह सफेद टायरों वाली चमकदार लाल रंग की थी और सामने की टोकरी रंग बिरंगे फूलों से भरी हुई थी। मिमी की आंखें उत्साह से चमक उठीं। वाह पर्ल, आपकी साइकिल कमाल की है। मिमी ने कहा, मुझे भी यह बहुत पसंद है मिमी। मेरे माता पिता ने इसे मेरे लिए उपहार के रूप में खरीदा है। पर्ल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। मिमी का दिल थोड़ा डूब गया। वह हमेशा से एक साइकिल चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता ने अभी तक उसे एक नहीं खरीदी थी। मिमी का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसने फैसला किया कि उसे पर्ल की तरह ही एक साइकिल चाहिए। घर पर, मुझे पर्ल की तरह एक नई साइकिल चाहिए। कृपया, क्या मुझे एक मिल सकती है? श्री व्हिस्कर्स और श्रीमती व्हिस्कर्स ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने धीरे से अपना सिर हिलाया। प्यारी, हमारे पास पहले से ही बहुत सारी चीजें हैं और अभी नई साइकिल की जरूरत नहीं है, मिसेस व्हिस्कर्स ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मुझे वाकई एक चाहिए, प्लीज, मिमी ने कहा। उसकी आंखें जिद से भरी हुई थीं। उसकी मिन्नतों के बावजूद मिमी के माता पिता ने मना कर दिया। मिमी बहुत परेशान हो गई। वह इतनी दृढ़ थी कि उसने पूरे दिन अपने माता पिता से बात करने से इनकार कर दिया। उसने अपनी पसंदीदा चीजें खाने से भी इनकार कर दिया, जो उसके लिए बहुत ही असामान्य था। आखिरकार मिमी के माता पिता ने एक आश्चर्यजनक निर्णय लेने का फैसला किया। ठीक है मिमी, मिस्टर व्हिस्कर्स ने कहा, हम तुम्हें एक खास तोहफे के तौर पर साइकिल दिलवाएंगे। मिमी की आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। दिन बीतते गए और आखिरकार वह दिन आ ही गया जब मिमी को उसकी चमचमाती नई साइकिल मिली। ये बिल्कुल पर्ल की तरह थी, लाल और सुंदर, सामने एक टोकरी के साथ। मिमी इसे चलाने के लिए बेताब थी। गर्व और खुशी महसूस करते हुए गांव में साइकिल चलाते हुए बिताया। लेकिन एक रात जब मिमी सोने जा रही थी, कुछ अप्रत्याशित हुआ। वह अपनी नई साइकिल देखने के लिए बाहर गई तो पाया कि वह गायब थी। जिस जगह उसकी साइकिल थी वह खाली थी। मिमी का दिल बैठ गया। मेरी साइकिल का क्या हुआ? मिमी ने सोचा। मिमी परेशान होकर अपने माता पिता के पास भागी। मेरी साइकिल गायब हो गई है, ये चोरी हो गई है, वह रो पड़ी। श्री और श्रीमती व्हिस्कर्स ने जल्दी से मिमी को सांत्वना दी और उसे खोजने में मदद करने का वादा किया। साथ में वे अधिकारी पॉज से बात करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे, जिन्होंने पहले उनकी मदद की थी। चिंता मत करो मिमी, अधिकारी पॉज ने विनम्रता से कहा। हम आपकी साइकिल ढूंढ लेंगे। मैं सुराग खोजने के लिए अपनी टीम भेजूंगा। पुलिस ने चोर को खोजने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन उनके प्रयासों के बावजूद वे साइकिल का पता नहीं लगा सके। चोर इसे बहुत दूर ले गया होगा, अधिकारी पॉज ने कहा। हम खोज जारी रखेंगे, लेकिन इसमें समय लग सकता है। मिमी निराश थी। मैं बस बैठकर इंतजार नहीं कर सकती, मैं खुद चोर को ढूंढना चाहती हूँ, उसने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। अगले दिन मिमी ने पर्ल और व्हिस्क को मदद के लिए बुलाया। तीनों दोस्तों ने मिलकर चोर को खोजने की योजना बनाई। उन्होंने गांव की तलाशी लेने, पड़ोसियों से बात करने और चोर तक पहुंचने के लिए कोई सुराग ढूंढने का फैसला किया। बहुत खोजबीन के बाद उन्हें आखिरकार एक छोटा सा सुराग मिला। जंगल के किनारे साइकिल के लाल रंग का एक टुकड़ा। मिमी और उसके दोस्त एक लंबी यात्रा के बाद वे आखिरकार गांव के किनारे पहुंच गए, जहां उन्होंने चोर के ठिकाने को देखा। मिमी, पर्ल और व्हिस्क सतर्क लेकिन बहादुर थे। जैसे ही वे चुपके से करीब पहुंचे, उन्होंने चोर को देखा। तुरंत रुक जाओ, मिमी ने चिल्लाया। चोर ने आश्चर्य से ऊपर देखा, लेकिन वह जानता था कि वह भाग नहीं सकता। मिमी और उसके दोस्तों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। चोर ने दोषी महसूस करते हुए स्वीकार किया। मिमी, मेरा इरादा तुम्हारी साइकिल चुराने का नहीं था। मैं बस कुछ अच्छा पाने के लिए बहुत बेताब थी और मुझे लगा कि कोई इस पर ध्यान नहीं देगा। मिमी का दिल नरम हो गया और उसने चोर को माफ कर दिया। हर कोई गलती करता है, लेकिन चोरी करना कभी भी सही विकल्प नहीं होता, मिमी ने विनम्रता से कहा। अधिकारी पॉज और पुलिस टीम चोर को वापस थाने ले जाने के लिए पहुंची। मिमी की साइकिल सुरक्षित वापस कर दी गई। उस रात जब मिमी तारों के नीचे अपनी साइकिल चला रही थी, तो उसने सोचा कि उसने कितना कुछ सीखा है।